बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, ये एक लिस्ट है जिसमें नोड्स जो हैं लिंक्स के ज़रिए आपस में अटैच होंगे। तो ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। और इसमें जो नोड्स हैं वो एक चेन की सूरत में आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, नोड्स, डेटा नोड्स इस तरह कर लेते हैं। डेटा नोड्स आर connected to each other like a chain। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे कि एक हमारे पास एक नोड होगा जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसका, उसमें हम अपना डेटा रख लेंगे, और जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे एक लिंक रखेंगे जो कि किसी और नोड को पॉइंट कर रहा होगा। इस तरह से ये हमारी एक लिंक लिस्ट जो है वो बनती जाएगी। तो इस स्टार्टिंग जो नोड है उसका एड्रेस हमारे पास होगा हेड के तौर पे, तो ये पॉइंट कर रहा होगा द स्टार्टिंग नोड को, और हर नोड के एंड पे एक लिंक होगा जो कि अगले डेटा नोड को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इस तरह से एक चेन बनती जाएगी, इसलिए इसका नाम लिंक लिस्ट है। इसकी कई सारी टाइप्स हैं, मसलन सिंगली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट में जैसे मैंने ये ऊपर ये जो बनाई है ये सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें सिंपली एक डेटा नोड है और उसके एंड पे एक लिंक के लिए वेरिएबल होगा जो कि पॉइंटर वेरिएबल है। अभी हम थोड़ी देर में इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये डेटा हर एक नोड के अंदर जो मेजर पार्ट है डेटा, और एंड पे उसके लिंक होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंगली लिंक लिस्ट बनेगी। सिंगली से इसलिए कहते हैं कि ये वन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप हेड से सिर्फ टेल की तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ पे आगे ये कहीं नहीं पॉइंट कर रहा है, तो इसको हम नल पॉइंटर यानी कि एंड, इस लिंक लिस्ट का एंड कहेंगे। तो बाज़ लोग यहाँ पे भी लिंक रख लेते हैं एंड एलिमेंट, ताकि उन्हें वो आसानी से नया एलिमेंट एंड पे अटैच कर सकते हैं। इसी तरह ये जैसे ये वन साइडेड है, अगर हम अपने नोड को इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसके दोनों साइडों पे लिंक हो, इस लिंक को कहेंगे नेक्स्ट। इसी तरह यहाँ पे ये जो लिंक होगा इसका नाम नेक्स्ट होगा। तो ये आगे अगले नोड को अटैच हो रहा होगा और उसके पास भी दो लिंक होंगे। ये वाला जो लिंक है ये पीछे की तरफ पॉइंट करेगा, प्रीवियस, और यहाँ पे जो इस अगले वाले का नेक्स्ट है वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। ये ध्यान में रखना है आपने कि ये जो पॉइंट कर रहा होगा ना ये लिंक, ये नोड को पॉइंट कर रहा होगा, कंप्लीट नोड को, या कि स्टार्ट ऑफ नोड को। इसी तरह से ये जो है प्रीवियस जो है ये पॉइंट कर रहा होगा प्रीवियस नोड को, और एक्चुअली ये जो है ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, यहाँ पे। ठीक है जी, तो हम आसानी के लिए इसे जस्ट प्रीवियस की तरफ डायरेक्शन इसकी रखेंगे। तो ये डबली लिंक लिस्ट है, यानी कि ये इसमें आपको इजाज़त है कि आप फ्रंट की तरफ मूव कर सकते हैं, आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम
ये सिंगली लिस्ट लें, सिंगली लिंक लिस्ट, इस तरह से कि और जो लास्ट एलिमेंट है हमारा ये दोबारा से यहाँ फ्रंट को पॉइंट आउट करना शुरू कर दो। यानी कि हमारा ये है, यहाँ पे हेड है जो कि हमने एक साइड से इस लिंक लिस्ट को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये लिंक लिस्ट यहाँ से ये अगले नोड को पॉइंट करेगा, इस तरह अगला नोड जो है वो अगले वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा, उसमें जो नेक्स्ट का वेरिएबल है, और लास्ट जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट दोबारा से जो फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो इनको हम और डिटेल से देखेंगे जब इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आज हम सिर्फ जो है सिंगली लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आगे चलते हैं। क्या प्रोज और एंड कॉन्स हैं इनके, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि ये डायनामिक साइज होती है लिंक लिस्ट। जितने आपको एलिमेंट्स चाहिए उतने आप नोड ऐड करते जाएंगे और ये लिंक लिस्ट जो है ना ग्रो करती जाएगी। अरे के बरक्स ये डायनामिक साइज है, और अरे जो है ना इसके बरक्स जो अरे है उसमें आपने शुरू में ही जो मैक्सिमम साइज है आपने एलोकेट करना है। तो अगर आपने फर्ज करें 1000 एलिमेंट्स की अरे बनाई है और आप यूज सिर्फ 100 एलिमेंट्स कर रहे हैं, तो आपके 900 जो हैं वो मेमोरी में हम हाई मेमोरी ऑक्यूपाई करके रहेंगे। लेकिन इस मामले में ये जो लिंक लिस्ट है ये बड़ी एफिशिएंट है, ठीक है, मेमोरी एफिशिएंट है, सिर्फ उतनी मेमोरी यूज करेगी जितना आपका डेटा होगा। अरे की तरह नहीं है कि आपको पहले से ही सारे एलिमेंट को मेमोरी में जगह असाइन करनी होगी। दूसरा, अरे के अंदर आप किसी दरमियान में किसी एलिमेंट को, जैसे अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहें तो ये बड़ा टीडियस सा वर्क है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये एलिमेंट आगे शिफ्ट करने पड़ेंगे और फिर ये जगह खाली करके यहाँ पे फिर नया एलिमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट में सिंपली हम अपने लिंक्स को चेंज करते हैं, नया एलिमेंट बना के तो लिंक्स को चेंज करते हैं और वो लिंक्स जो है नए एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं और ये आगे से अगले एलिमेंट को पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। तो लिंक लिस्ट में ये जो इंसर्शन और डिलीशन का प्रोसेस है ये बड़ा ही एफिशिएंट है। कुछ कॉन्स भी हैं इसके। अरे जो है लिंक लिस्ट के मामले में उसका जो एक्सेस टाइम है वो बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि अरे में हम इंडेक्स यूज कर रहे होते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स की वजह से हम डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जंप कर रहे हैं। जैसे कि 5th एलिमेंट पे आपने जाना है तो जस्ट आप इंडेक्स देंगे और आप 5th एलिमेंट पे चले जाएंगे। लेकिन अरे में क्या होगा, आप हेड से शुरू करेंगे और एक एक करके आगे मूव करते जाएंगे। तो इसमें बनिस्बत अरे के थोड़ा सा एक्सेस टाइम जो है वो ज्यादा है। हाई मेमोरी ओवरहेड, हर एलिमेंट के साथ आपको एक एक्स्ट्रा जो है पॉइंटर वेरिएबल रखना होगा, और पॉइंटर वेरिएबल आपका जो है मशीन डिपेंडेंट होता है। अगर 32 बिट है तो आपको 4 बाइट एक्स्ट्रा हर नोड के साथ लगाने होंगे। अगर 64 बिट है तो आपको 8 बाइट एक्स्ट्रा इस पॉइंटर के लिए लगाने होंगे, और डब्ल्यू में आप इसका ट्वाइस कर सकते हैं। कैशे इनएफिशिएंट, इससे क्या मुराद है, जो अरे डेटा स्ट्रक्चर होती है, अरे डेटा स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यूजर नेक्स्ट कौन सी मेमोरी जो है वो एक्सेस करेगा।
तो इसलिए जो पेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है ओएस में, तो उसको कम करने के लिए हम प्रिडिक्टेड नेक्स्ट बाइट्स जो हैं अपनी कैशे में लोड कर लेते हैं, जो ओएस है उसको लोड कर लेता है। लेकिन अरे के जो चूंकि डायनामिक मेमोरी है, नोड्स साथ साथ नहीं पड़े थे, मुख्तलिफ मेमोरी में किसी भी जगह पे हो सकते हैं, तो उस वजह से अगर नेक्स्ट नोड को आपने लोड करना है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके पास कैशे में ना हो और कैशे मिस अकर हो और आपको एक नया मेमोरी ब्लॉक रैम में मेमोरी में लोड करना पड़े। तो इसलिए कैशे वाइज जो है थोड़ी इनएफिशिएंट होती है लिंक लिस्ट। और दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट वन, बट अक्सर जो प्रोग्रामर हैं वो पॉइंटर से को थोड़ा मुश्किल समझते हैं, बट अगर आपको पॉइंटर आसान है तो आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आसान लगेगी। तो इसके लिए पॉइंटर के लिए हमने एक ट्यूटोरियल चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको फॉलो करें तो होपफुली आपको पॉइंटर जो हैं आसान लगना शुरू हो जाएंगे। आगे चलते हैं। बेसिक ऑपरेशन इसके कौन कौन से। नंबर 1 के लिंक लिस्ट में आप इंसर्ट कर सकते हैं, वो फ्रंट से भी कर सकते हैं यानी कि हेड से, और टेल पे भी ऐड किया जा सकता है, ठीक है, इंसर्शन एंड पे। इसके अलावा बिटवीन किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, जिसको हम कहेंगे इंसर्ट एट, यानी कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह डिलीशन, हम जो नोड रिमूव कर सकते हैं वो भी फ्रंट से नोड रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, टेल से रिमूव किया जा सकता है। इन बिटवीन किसी दो नोड्स के दरमियान में डिलीट एट इंडेक्स, किसी इंडेक्स पे हम इसे डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह जब हम पूरी लिंक लिस्ट जो है वो डिलीट करना चाहें तो हमें एक एक करके डिलीट ऑल नोड्स, इंसर्शन में हम मज़ीद ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा एलिमेंट भी इकट्ठे इंसर्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्चिंग, कि आपने एक्चुअली ये ट्रैवर्सिंग है कि आप अरे के अंदर ट्रैवर्स कैसे करेंगे, और जब ट्रैवर्सिंग कर लेंगे तो सर्चिंग ऑब्वियसली आपके लिए आसान होगी। तो सर्चिंग के लिए फिर जो है आपको एक साइड से शुरू करना पड़ेगा और वन बाय वन आगे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इन स्टार्ट इस लेक्चर में सिंगली लिंक लिस्ट को देखेंगे और उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं ये देखें। एक आपको नोड का स्ट्रक्चर चाहिए। अगर आप सी में इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड, और उसमें जो आपने डेटा रखना है, ठीक है, फर्ज करें हम इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाह रहे हैं तो ये डेटा एलिमेंट होगा। इसके साथ ही हमारे पास एक पॉइंटर होगा, नोड पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है। ये आर्किटेक्चर कैसे बन गया, ये इस तरह से। ये जो हमारा डेटा एलिमेंट है ये इसके लिए हमने ये पोर्शन रखा हुआ, और नेक्स्ट जो है ना ये हमारा ये पॉइंटर है जो कि आगे पॉइंट करेगा। और सी प्लस प्लस में हम नोड की जगह पे, स्ट्रक्चर की जगह पे क्लास बनाएंगे, नोड क्लास होगी हमारे पास, और उसमें हमारे पास जो है दो डेटा मेंबर होंगे, इंटीजर डेटा जिसमें हम वैल्यू रखेंगे, और इसी तरह से नोड एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट
हमारे पास होगा लिंक। इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे ही हम इस नोड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, नोड के कंस्ट्रक्टर में हम नेक्स्ट को नल कर दिया करेंगे। इससे बड़ा हमें एक आसानी होगी कि हमारा नोड का जो नेक्स्ट का पॉइंटर है वो किसी इलीगल जगह पे पॉइंट नहीं करेगा या गार्बेज लोकेशन पे पॉइंट नहीं करेगा। इसी तरह इन नोड्स को, ये जो क्लास है नोड्स, इसको हम जो इसमें अटैच इनको करना है आपस में, यानी कि इनके ऊपर नोड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि लिंक लिस्ट के जितने भी ऑपरेशन है वो यहाँ पे इस नोड क्लास में नहीं इंप्लीमेंट करेंगे हम। अक्सर लोग गलती करते हैं कि इसी नोड के अंदर ही वो वाले ऑपरेशन इंसर्शन वगैरह, इसके लिए हमें एक अलहदा क्लास बनाएंगे, ठीक है। और उसके अंदर, इस क्लास के अंदर, यानी कि क्लास लिंक लिस्ट, ये हमारी एक अलहदा से क्लास होगी और इसके अंदर हम ये वाले एलिमेंट्स अपने पास रखेंगे, यानी कि इसमें हेड का लिंक होगा, ठीक है, ये नोड टाइप का लिंक होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, हेड लिंक। बाज लोग जब इंसर्शन एट द टेल करनी है तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए टेल लिंक भी अपने पास रखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये देखिए यहाँ पे, तो ये एंड, इसका भी लिंक अपने पास रखते हैं, टेल का लिंक। इसी तरह हमें एक अकाउंट वेरिएबल भी चाहिए, इंटीजर, जो कि बताएगा हमारे पास कितने नोड्स हैं हमारी लिस्ट के अंदर। तो चलते हैं अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि ये, सबसे पहले हम यहाँ नोड की एक क्लास बनाएंगे, क्लास नोड, और जैसे मैंने आपको बताया इसके दो डेटा मेंबर होंगे, दोनों को हम पब्लिक रखेंगे। और पहला डेटा एलिमेंट है हमारा, तो इसे आप अगर इंटीजर डेटा टाइप रखना चाहते हैं, इंटीजर डेटा, अगर आप यहाँ पे कोई स्पेसिफिक यानी कि कोई क्लास रखना चाह रहे हैं, जैसे कि यूज़र डिफाइन है, जैसे क्लास स्टूडेंट है, तो यहाँ पे हमें फिर इंटीजर की जगह स्टूडेंट जो है वो रखना पड़ेगा। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम पॉइंटर वेरिएबल रख लेंगे, यानी कि ये यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ना हो, जस्ट वो पॉइंट कर रहा हो किसी डेटा को, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल हम अपनी इस इम्प्लीमेंटेशन को आसान रखने के लिए हम जो है वो इंटीजर डेटा टाइप इसके अंदर रखेंगे, इंट डेटा, और जो सेकंड एलिमेंट है इसमें वो इसी क्लास का पॉइंटर होगा, नोड पॉइंटर टू, और इसका नाम रखेंगे नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट पॉइंटर है, तो बाज़ लोग इसे ptr नेक्स्ट भी लिखते हैं, तो ये भी एक अच्छी जो है वो नेमिंग कन्वेंशन है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि ये आपने इसका एक कदर जो है कंस्ट्रक्टर बनाना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इसमें आपने ptr जो है नेक्स्ट, इसको आपने लाजमी नल कर देना, इस तरह से नल कैपिटल हो। और एक और हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम इसे डायरेक्टली डेटा सेंड करेंगे और उसके बाद ये जो डेटा है वो इनिशियलाइज हो जाएगा डेटा के साथ, और नेक्स्ट हम इसे ptr नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। ये वैसे यहाँ पे हम अगर डेटा की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें पता है तो हम उसे ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे मैं 0। इस तरह मेरे पास दो इसके कंस्ट्रक्टर हैं डेटा नोड के, एक सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो कि डेटा स्ट्रक्चर, एक्चुअली दिस इज द बेसिक एलिमेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये वो नोड है जिसमें हमारे पास एक हिस्सा जो है डेटा रखने के लिए और अगला है उसमें जो पोर्शन है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए हमने रखा है। ठीक है, अब आगे हमारी अब नेक्स्ट क्लास जो हमने बनानी है वो है, उसका नाम है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इसमें अब हम जो डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इनको मैं फिलहाल पब्लिक रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे नोड पॉइंटर है हमारे पास जो कि हेड, ptr हेड, जो कि फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको आप हेड भी कह सकते हैं, ptr फ्रंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मैं यही यूज करूंगा हेड। और इसके अलावा हम थोड़ा सा अपनी लिंक लिस्ट को आसान बनाने के लिए मैं इसमें दो पॉइंटर यूज कर रहा हूँ, नोड और मैं इसके साथ ptr टेल भी यूज करूँ। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा इंट काउंट कि मेरे पास इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। ये जरूरी नहीं है काउंट, ठीक है, अदरवाइज हमें हर दफा अगर बताना पड़ जाए कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, हम हेड से शुरू हो जाएंगे और टेल तक जाएंगे और एलिमेंट्स गिनेंगे। जितने एलिमेंट्स होंगे उतना हमारा काउंट होगा। तो ये थोड़ा सा हम अपनी जो इस लिंक लिस्ट है उसमें अगर हमें साइज बताना पड़ जाए कि इस लिंक लिस्ट का साइज क्या है, ठीक है, तो हम सिंपली काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इंट गेट या लेंथ, एक फंक्शन है लेंथ, किस वक्त ये हमारी जो लिंक लिस्ट है इसकी कितनी लेंथ है, तो हम ये यहाँ पे रिटर्न काउंट कर देंगे, इसमें इतने एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे हमें ऐड करनी चाहिए थी वो है लिंक लिस्ट का कंस्ट्रक्टर। तो इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हर ये दोनों जो हमारे पॉइंटर्स हैं इनको हम नल असाइन कर देंगे और ptr टेल को भी हम नल असाइन कर देंगे और काउंट हमारा 0 होगा इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, एक आखिरी चीज, एक और फंक्शन ऐड करते हैं, नॉट द लास्ट वन। हम लिस्ट को अगर पूछना चाहें कि इज एम्प्टी तो ये बूलियन रिटर्न करेगी, बूलियन इज एम्प्टी। तो दो तरीके हैं, अगर हमारा काउंट 0 है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, और एक और जो जहाँ पे मैं जिस पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ, अगर हमारा ptr हेड जो है वो डबल इक्वल टू नल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे इज एम्प्टी के बजाय हम फॉल्स रिटर्न कर दें, एल्स रिटर्न फॉल्स, इस तरह। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसमें फंक्शन इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। अब हमने देखना है सबसे पहले हम अगर एक एलिमेंट इसमें ऐड करें और तो वो किस तरह से ऐड होगा, दैट्स एक्चुअली इंसर्ट प्रोसेस। तो हम फंक्शन जो यूज करने वाले हैं वो है void insert। ठीक है, तो इंसर्ट करेंगे तो हम इंसर्ट करते हुए अपनी जो वैल्यू जो उसके अंदर डेटा है वो पास करेंगे और वो एक नया नोड बना के, इनके इसी इंसर्ट में हम एक नया नोड बनाएंगे और उस नोड को हम इस लिंक लिस्ट में इंसर्ट कर देंगे। और इसी तरह इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक और नोड हो, एक और फंक्शन होगा void remove, और वो हम सिंपली
दूसरी साइड से हम इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें इंसर्ट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम रिमूव भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और आखिर पे हम इसमें एक और आज के लेक्चर में मज़ीद हम इसमें अगली दफ़ा इम्प्लीमेंट करें और हम इसको डिस्प्ले भी करेंगे कि हम इसमें ट्रेवर्सिंग यानी कि सारे एलिमेंट लिस्ट डाउन करेंगे। तो डिस्प्ले ऑल, ठीक है, तो हम इसे डिस्प्ले करेंगे। ट्रेवर्सिंग कैसे की जाएगी, ये वाला हम काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंसर्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इंसर्ट करते हुए हम क्या करेंगे कि सिंपली जो हेड है हमारे पास ptr हेड, उसको हम एक ऑब्जेक्ट असाइन कर देंगे नए नोड का। हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, ठीक है, और न्यू नोड, और इसमें हम अपना डेटा पास कर देंगे और काउंट हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, चूंकि ये एक स्पेशल केस है, ठीक है, हमने जो टेल है उसको भी यही वैल्यू असाइन है। ठीक है, तो हम टेल ptr टेल, उसको हम यही जो है वो हेड ही असाइन करें, ptr हेड, इसकी वैल्यू। तो इसको मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ। तो ये जो फर्स्ट नोड होगा उस सूरत में, ठीक है, ptr टेल, यानी कि इन दोनों को सेम ये पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस सूरत में स्पेशल केस ऐसा है कि इफ जो हमारी लिस्ट है अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो उस सूरत में हम ये काम करेंगे। इफ जो ptr हेड है वो डबल इक्वल टू नल है, तो उस सूरत में हम ये काम करें। ठीक है, अदरवाइज एल्स के केस में हम क्या करेंगे, एल्स के केस में हमारा हेड जो है वो नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, और हम टेल भी उसी नोड को पॉइंट करेंगे। तो आसानी के लिए मैं टेल पे इंसर्ट करने लगा हूँ, और जब हम रिमूव करेंगे तो हेड से रिमूव करेंगे। ये बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना। तो फिर नेक्स्ट जब भी मैं कभी भी नोड इंसर्ट करूंगा तो मैं करूंगा ptr टेल डॉट नेक्स्ट, ठीक है, टेल जिस नोड को पॉइंट कर रहा है इज इक्वल टू न्यू नोड। सिंपली इसको जरा गौर से समझें। इसको हम देखेंगे अपने नोटबुक में कि ये हमने क्या किया है। तो देखिए फर्स्ट टाइम हमारे पास जो हेड है वो कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा, ठीक है, और टेल जो है वो भी कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। तो हमने एक नोड बनाया, ये है द एम्प्टी लिस्ट। अब हम इसमें एक नोड इंसर्ट करते हैं। तो पहले हम जब ऐसे नोड बनाएंगे तो हमने क्या किया है, दोनों को इसी जगह पॉइंट करना शुरू कर दिया।
ठीक है, दोनों ने इसी नोड को, और आगे हमारा ये नोड कहीं पॉइंट निकाला, यहाँ हमारा डेटा है। ये है फर्स्ट एलिमेंट वाला केस। अब फर्ज करते हैं हमारे पास ऑलरेडी एक या एक से ज्यादा आइटम्स हैं, और मैंने आपको कहा वी विल यूज इंसर्ट। हम क्या करेंगे, इंसर्ट एट टेल, हम टेल्स पे इंसर्ट करेंगे। इट इज वेरी इजी। इंसर्ट हम हेड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इंसर्ट जो है टेल पे करेंगे। हमने दो पॉइंट रखे हैं, हेड और टेल, तो ये हमने अपनी आसानी के लिए की है। तो क्या आसानी है इसमें, हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास देखें आप, हेड भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टेल भी यहाँ पे पॉइंट कर रही है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक और नोड इंसर्ट करेंगे। देखें, गौर से देखें, ये आ गया, ये एक नया नोड बन गया। और हम इसको लिंक अब कहाँ करेंगे, हम कहेंगे कि टेल तुम जिस नोड को पॉइंट कर रही हो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पे पॉइंट करना चाहिए। तो ये हमारा जो नोड है इस लिंक लिस्ट में अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि टेल को यहां पे पॉइंट करना। तो हम लिखेंगे टेल तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। तो हम ये वाला लिंक तोड़ देंगे और टेल यहां पे पॉइंट करना शुरू कर। इसी तरह अगर हम एक और नोड इंसर्ट करते हैं, तो पहले हम एक नया नोड बनाएंगे और उसके बाद टेल के नेक्स्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे और आखिर पे ये टेल का पॉइंटर अपडेट करके हम यहाँ पे अटैच कर। तो यहीं पे आप डिलीट का भी देख लें ताकि हम एक ही दफा इम्प्लीमेंटेशन आगे करते हैं। तो डिलीट कैसे होगा, तो डिलीट की सूरत में हम देखें हमारी जो लिंक लिस्ट है, फर्ज करें उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो हम डिलीट जो करेंगे वो फ्रंट से करेंगे। ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा फ्रंट जो है इस वक्त हेड जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और टेल हमारे पास ये है वो यहाँ पे पॉइंट कर रही। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस हेड को यहाँ से तोड़ के तो यहाँ पे लिंक कर देंगे और ये हमारा जो एलिमेंट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको डिलीट करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए टेम्प में इसका एड्रेस रख लेंगे और आखिर पे जाते जाते हम डिलीट जो है वो टेम्प कर देंगे। तो इस तरह से ये मेमोरी से फ्री हो जाएगा और हेड हमारा अपडेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है, तो लेट्स डू इट। हम अपने प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये आप देखें, फर्स्ट टाइम मैंने दोनों को सेम असाइन किया, ठीक है। उसके बाद अदरवाइज क्या किया मैंने, पीटीआर टेल जो नेक्स्ट है उसको मैंने नोड असाइन कर दिया और उसके बाद पीटीआर टेल को मैं इज इक्वल टू पीटीआर टेल डॉट नेक्स्ट, जिस जगह को वो पॉइंट कर रहा है वो वाले पॉइंटर की वैल्यू मैंने टेल को असाइन कर। ये जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला ये हमारे इस इंसर्ट में ये वाला स्टेप होगा, गौर से देखें। यानी कि ये जो टेल जिस जगह को पॉइंट कर रही थी इस जगह को, तो हमने क्या किया, टेल का जो नेक्स्ट है
उसको इक्वल कर दिए इसके, तो ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा ये वाला। आगे देखें तो अगली लाइन है ये वाली, तो हम क्या कर रहे हैं कि पीटीआर टेल को अपडेट कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जो नेक्स्ट की जो वैल्यू है वो टेल को मिल जाए। तो देखते हैं इसमें, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये वैल्यू को ओवरराइट करके तो इस वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, यानी कि यही वैल्यू जो कि यहाँ पे पॉइंट कर रही है वही वाली वैल्यू टेल को असाइन। तो ये हमारा मैकेनिज्म था इंसर्ट करने वाला। ठीक है, इसको थोड़ा और आसान करना है तो हमने क्या करते हैं, नोड शुरू में बना लेते हैं। ठीक है, नोड न्यू नोड इज इक्वल टू, सॉरी ये हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा, न्यू नोड, और इसमें हम डेटा रख लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम सिंपली फर्स्ट टाइम जो होगा सारे अटैच हो जाएंगे। सेकंड टाइम क्या होगा कि हम कहेंगे कि जो हमारी जो टेल है उसका नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, और हम ये सिंपली न्यू नोड, तो ये हमारे पास एक इंसर्ट का इवेंट चल जाएगा और हम ये अपडेट कर, तो इसको भी और भी आसान किया जा सकता। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे भी है और ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे भी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ ये असाइन होगा और यहाँ से इसको हम हर सूरत में हमें ये जो है ये इक्वल टू न्यू नोड करना ही होगा। इस तरह से हम ये इंसर्ट को मोर सिंप्लीफाइड कर लिया। हेड सिर्फ उस वक्त असाइन होगा जब फर्स्ट टाइम हो, तो ये हमारी ये दो लाइनें हर सूरत में चलेंगी। ठीक है, ये हमें इंसर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें ढेर सारे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, फिर रिमूव का पहले डिस्प्ले करवाते हैं, फिर बाद में हम रिमूव का इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखें आप, डिस्प्ले करने के लिए मुझे सिंपली फॉर का लूप लगाना है, फॉर, और मुझे इस लिस्ट में से नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाना है। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि कंडीशन ये होगी कि हम एक पॉइंटर ले लेंगे नोड स्टैटिक और उसका नाम रखेंगे करंट। ठीक है, और ये डेटा टाइप होगी हमारी, और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे किससे, हेड से, ptr हेड से। ठीक है, तो इसको जरा हम थोड़ा सा ptr नाम नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तब तक चलते जाएंगे जब तक कि ptr करंट जो है वो नल नहीं हो जाए, नॉट इक्वल टू नल। ये आखिरी वाले एलिमेंट पे हम पहुंच चुके होंगे उस वक्त, और फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, जो करंट पॉइंटर है उसको हमने ये जो नेक्स्ट जो है उसके इक्वल कर लेना है, तो हम ptr करंट तो डॉट नेक्स्ट, तो इसके बराबर है। तो ये हमारा लूप चलेगा, और उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हर दफ़ा हम अपने सी आउट और जो हमारा अभी जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं करंट को,
उसका डेटा जो है हमने डिस्प्ले करवाना है, और एक एंड एल लगा लेते हैं इस तरह। तो इसके थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंट आई इक्वल टू 0 और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्ले आ लेते। लेट्स चेक इट आउट, तो ये कैसे काम करेगा। तो हम एक लिंक लिस्ट की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए आप, लिंक लिस्ट एल एल, ठीक है, फिर एल एल डॉट, इसका फंक्शन इंसर्ट, और इसमें फिर हम एलिमेंट ऐड करते हैं। जैसे देखें आप, 1 1 इस तरह से। तो मैं इसमें से एलिमेंट 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक हो गया। और उसके बाद मैं लिंक लिस्ट को कहता हूँ एल एल डॉट डिस्प्ले ऑल, और ये डिस्प्ले कर देंगे साथ। तो लेट्स चेक इट आउट। तो आप देखें हमारा जो प्रोग्राम है ये एक्टिव नहीं है, हमें यहाँ से इसे एक्टिव करना होगा। सेट एज स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, और अब हम ये कंपाइल करेंगे। तो ये आप देखें 0 लोकेशन पे हमारे पास 11 है, तो दिस इज वेरी गुड, और लिस्ट इज वर्किंग वेरी फाइन। अब लास्ट फंक्शन रह गया रिमूव वाला। तो रिमूव के लिए इसको मैं आई को कैपिटल कर देता हूँ, और यहाँ भी सारे कैपिटल हो जाएंगे। नेमिंग कन्वेंशन जो है सेम रखनी चाहिए आपको। तो वापस चलते हैं हम। तो रिमूव कैसे करेंगे? रिमूव जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा ये हमारे पास ये कोड है, ठीक है, ये वाला। तो ये आप देखें हम क्या कर रहे हैं। रिमूव करने के लिए हमें एक अदद पॉइंटर चाहिए, ये वाला, जिसको हमने रिमूव करना है। इसका नाम हम रखेंगे टोलवी टेम्प नोड, जिसको अब टेम्परेरी नोड है ये। तो इसको हम हेड हेड असाइन कर देंगे, ptr हेड, ठीक है, ptr हेड। तो अगर दोनों सेम हो, ptr हेड और ptr टेल दोनों सेम हो, तो इसका मतलब है आखिरी नोड है हमारे पास। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हेड को नल कर देंगे, ठीक है। ये सिंगल नोड का हमारे पास हुआ है, ठीक है। और अदरवाइज क्या होगा, हम जो हेड है, हेड ptr हेड, इसको हम अपडेट कर देंगे ptr हेड के नेक्स्ट के साथ, ठीक है। और हमारा ये जो है वो, ये जो हेड है वो नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर। लास्ट पे हम क्या करेंगे, टेम्प नोड को डिलीट कर देंगे, क्योंकि इससे हमने मेमोरी फ्री करवानी, इस तरह से। और काउंट माइनस माइनस कर देंगे इस तरह से।
तो ये हमारा जो है, ये आप देखें हमने डिलीट को इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखें, मैंने जानबूझकर हेड से जो है रिमूव किया है और टेल पे इंसर्ट किया ताकि हमें लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ll डॉट रिमूव मैंने कॉल किया, एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बल्कि 2 एलिमेंट रिमूव कर लेते हैं और फिर मैं दोबारा लिंक लिस्ट को प्रिंट करता हूँ और इस दरमियान हम एक अदर डिवाइडर भी लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए लिंक लिस्ट में कोई ऑपरेशन हुआ इस तरह। तो मैं बनाना करता हूँ, देखा आपने। तो हमने फर्स्ट 2 एलिमेंट जो है वो रिमूव किए हैं और हमारे पास 4 वैल्यूज बच गई। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू सो मच।